कार से कॉर्नर सीट। दोनों अक्सर संडे सुबह वाली मॉर्निंग शो देखते थे। सुधा को रात में मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मॉर्निंग शो देखने की उसकी वजह बड़ी ही अजीब थी। पूछो तो बोलती थी, सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां दिखते हैं जिनको नया नया प्यार हुआ होता है, लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं, नया नया प्यार देखने थोड़े। और ये नया नया प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है। छोड़ो, तुम ये बताओ, मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में क्या फ़र्क है? क्या मैरिड कपल मूवी हॉल में कॉर्नर की सीट नहीं मिलने पर परेशान नहीं होते, लेकिन तुम होते हो। हाँ, तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कॉर्नर सीट किसी अनमैरिड कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए। छोड़ सकते हैं, तुम शादी कर लो। तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी। क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, ऑफिस में लोगों को समझदार लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है। बेड पर अच्छा हूँ, तुम्हें पूरे 6 महीने से जानता हूँ। कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में। इसलिए तो होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शादियाँ में लोग एक दूसरे के बारे में इतना कहाँ जान पाते हैं जितना तुम जानते हो। इसलिए नहीं हो पाएगी शादी। कोई और वजह दो शादी ना करने की। बोरिंग हो तुम। आज तक तुमने प्यार के लिए प्रपोज भी नहीं किया और शादी करनी है। प्यार के लिए प्रपोज करना कितना चीप लगता है। क्या चीप लगता है? यही आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज़्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं है। एक लड़का इससे ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकता। लड़की लव यू टू से ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती। बोरिंग हो तुम। ठीक हो, बोरिंग, लेकिन बाकी वजह काफ़ी नहीं है शादी के लिए। नहीं है। और सुनो, अगली बार से कॉर्नर सीट मत लेना। फिल्म के बीच में बहुत बोलते हो तुम। जो लोग प्यार में होते हैं वो अपने साथ एक शहर, एक दुनिया लेकर चलते हैं। वो शहर जो मूवी हॉल की भीड़ के बीच में कॉर्नर सीट पर बसा हुआ होता है। वो शहर जो मेट्रो की सीट पर आसपास की नज़रों को इग्नोर करता हुआ होता है। वो शहर जिसका केवल वो पहचान पाते हैं जिन्होंने कभी अपना शहर ढूंढ लिया होता है, या फिर जिनका शहर खो चुका होता है। हम सभी ने अपने ना जाने कितने शहर खो दिए। इतने शहर जिनको जोड़कर एक नई दुनिया बन सकती थी। माँ से मोबाइल। दिन और रात दोनों रोज़ एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहर कर एक नहीं हो पाते। ऐसे चंदर और सुधा थे। दोनों करीब तो आ गए थे, लेकिन एक होना सुधा चाहती नहीं थी। दिन भर कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए लोगों को लड़ते हुए देखकर शादी से डर चुकी थी। उसको यही लगता था कि शादी से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था कि एक दिन वो सुधा को मना लेगा। चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरा मोबाइल मत चेक किया करो। कोर्ट में कौन कौन लाइन मारता है तुम पे, ये बस यही चेक करता हूँ। कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता। क्यों? मैं मारती हूँ सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन। अच्छा, लाइन मारती हो? तो लड़के क्या करते हैं? लाइन देते हैं। फिर क्या करती हो तुम? बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंच करने बाहर चली जाती हूँ। वहाँ भी ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाती हूँ। बात आगे कैसे बढ़ाती हो, मुझे सिखाओ। इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ हूँ। बात बढ़ाने में क्या है, बंदे को 1-2 बार डेट वेट मारती हूँ। कोई पसंद नहीं आया अभी तक?
आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं, बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है। थोड़ा रोमांस पसंद नहीं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पसंद है? बस कोई बिना रोमांस वाला प्यार करे। वो कैसे करते हैं? मुझे क्या पता, इसलिए तो लाइन मारती रहती हूँ। तुम नहीं मारते? अपने ऑफिस में लाइन मारता हूँ। तो बात आगे नहीं बढ़ी कभी? एक दो बार बढ़ी, लेकिन बंदियाँ थोड़ा जल्दी रोमांटिक हो जाती हैं। तो तुम्हें रोमांस पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, हर लड़के को होता है। तो बात आगे बढ़ाओ, फिर क्या दिक्कत है? जल्दी रोमांटिक होने दो बंदी को। रोमांटिक होते ही मेरा भी टर्न ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो। दे तो रहा हूँ। एक काम करो, तुम मुझसे ही चक्कर चला लो। क्या? कभी नहीं। क्यों? तुम जल्दी रोमांटिक नहीं होते ना। जो जल्दी होता है उससे नहीं चलाना चक्कर, जो देर में होता है उससे भी नहीं चलाना। चाहती क्या हो? रोमांस विद टाइमिंग। लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, चलो। नहीं दिखा सकता मोबाइल। क्यों? ऐसा क्या है उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए। आधा बात से ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन ज़िंदगी की फिल्म में बस होते हैं। वो दिन क्यों आकर क्यों चले जाते हैं पता नहीं चलता। वो ना हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। उन दिनों को अगर ज़िंदगी से हटा कर देखो तब कुछ अधूरा रह जाता है, और अगर जोड़ दो तो भी कहानी पूरी नहीं बनती। कभी कभार उदास शामें उदास बातें भी करने रहना चाहिए। हमें सुकून तभी मिलता है जब हम उदासियों से लौट लौटाकर बार बार मिलते हैं। चंदर पुराने किस्से में आगे बढ़ चुका था, सुधा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों का अधूरापन वैसा का वैसा था। आगे बढ़ जाना, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाना, बड़ी बड़ी सी बातें झेल जाना कभी अपने आप में ही कितना खतरनाक है। ये इकलौती बात हमें जानवर बनाती है। बहुत प्यार करते थे उससे। बहुत प्यार क्या होता है? प्यार करता था। प्यार करते थे उससे, उसके बिना रह नहीं सकते थे। ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला 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 क्या होता है? पता नहीं। प्यार में आदमी ब्ला 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 होकर ही रह जाता है। उसके साथ सेक्स तो हुआ था ना? ये पर्सनल सवाल है। ठीक है, मत बताओ। वैसे हुआ था, बताओ ना। हाँ। वॉज शी गुड? सॉरी, फिर से पर्सनल हो गया। यस, शी वॉज अमेजिंग। और तुम? ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल्सो गुड, अमेजिंग। ये तो उस बंदी से पूछना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं, खैर ये बताओ, बिना सेक्स के प्यार हो सकता है क्या? ये कोई सवाल ही नहीं हुआ। प्लीज़ यार, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करो। हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मुझे नहीं लगता। क्यों? जिससे प्यार हो उसके साथ सेक्स तो होना ही चाहिए ना। मेरा मतलब उसको फील तो करना ही चाहिए, बंदा हो या बंदी। हाँ, करना तो चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे बीच प्यार हुआ। तुम मुझे और मैं तुम्हें बार फील कर चुके हैं। प्यार के लिए सेक्स ज़रूरी है, सेक्स के लिए प्यार नहीं डफर। बिना प्यार के सेक्स कैसे हो कर सकती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी। फॉर दैट मैटर ऐसा ही होता है। पता नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। किस चीज़ में? सेक्स में? नहीं, बिना प्यार वाले सेक्स में। प्यार अलग है और सेक्स अलग।
शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ चेंज हुआ? तुम टॉपिक मत बदलो, शादी को प्यार और सेक्स के साथ मत मिलाओ। क्यों? ऐसा ही तो होता है। होता होगा, मैं नहीं करूँगी ऐसा। क्यों? कहीं मुझसे तुम्हारी शादी हो गई तो? हो गई तो सेक्स नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से प्यार के लिए सेक्स ज़रूरी है और सेक्स के लिए प्यार ज़रूरी है। मुझे लगता है शादी के लिए ये दोनों ज़रूरी नहीं है। तो एक काम करते हैं। क्या? ब्ला 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 कर लेते हैं। ज़िंदगी की औकात बस ब्ला 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 भर की है। हम ब्ला 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 करने आते हैं और ब्ला 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 करके चले जाते हैं। वाह से वन नाइट स्टैंड। कभी कभी सुधा ऐसी चीज़ें पूछती थी कि चंदर को उससे डर लगता था, तो कभी बहुत प्यार आता था। उसने सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दिया था। ऐसे ही किसी फ्राइडे की शाम जब दोनों पब में बैठे हुए थे तो सुधा ने के सामने किसी स्मार्ट से लड़के को घूरते हुए चंदर से पूछ लिया, ए मिस्टर, कभी वन नाइट स्टैंड हुआ है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारा? नहीं हुआ है यार, लेकिन करने का बहुत मन है। कितना सही है ना, फालतू का सेंटी आप नहीं तो कर लो। लड़कियों के लिए वैसे भी आसान होता है। कर लूँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा मन नहीं करता कभी? करता है, लेकिन डर लगता है वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? यार तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, प्यार को सेक्स से अलग करके नहीं सोच पाते। क्या करूं, डरता हूं। तुम्हें नहीं लगता अगर वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? प्यार होने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी कि सेक्स किया और प्यार हो गया। फिर भी हो तो सकता है ना। हो गया तो कर लूँगी प्यार, उसमें क्या है। तुम्हें हो गया, उस बंदे को नहीं हुआ तो क्या हुआ? सारे प्यार पूरे होने के लिए थोड़ी होते हैं। तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो। एक ही बार में वन नाइट स्टैंड भी चाहिए, उसमें प्यार भी ढूंढना है। हम सब चीज़ों में बस प्यार ही ढूंढते हैं यार। तुम्हारे बेसिक्स ही हिले हुए हैं। मैं वन नाइट स्टैंड में प्यार ढूंढूंगी ही नहीं। क्यों? यही तो समझ नहीं आता ना तुम्हें। सड़क पर चलते हुए जैसा गिरा हुआ नोट मिल जाता है, वैसे ही अचानक मिलता है प्यार। तुम कुछ भी बोलते हो। कहाँ गिरा हुआ नोट और कहाँ प्यार। एक काम कर लेते हैं, दोनों एक बार वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो तुम करवा दो मेरा। मैं क्यों करवाऊँ, खुद ढूंढो और करो। अरे तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसी बंदी होगी ना जिसको वन नाइट स्टैंड टाइप है तो, लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हें, इसलिए तुम रहने दो। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़का है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? बहुत है, मोस्टली सभी लड़के वन नाइट स्टैंड टाइप ही तो होते हैं कभी ना कभी। तो मिलवा दो किसी से। मिलवा तो दूँ, लेकिन क्या कह के मिलवाऊँगा कि ये इनसे मिलो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको वन नाइट स्टैंड करके देखना है कैसा लगता है। तो एक मिनट, हम प्यार वाली बात पे इतना स्ट्रेस देने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अरे बताना तो पड़ेगा ना। तो कुछ भी बता देना। तुम्हें कुछ भी तो नहीं बता सकता ना। तुम कुछ भी बोलते हो यार, छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। ढूंढ देना, लेकिन मुझे मत बताना। वाह, सो पॉजिटिव। हाँ तो पता है बहुत क्यूट लगते हो तुम कभी कभी। क्यों? ऐसे ही जब पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो तो पॉजिटिव हूँ यार, कोशिश थोड़े करता हूँ। वैसे तुम हमेशा क्यूट लगती हो। बस यही बोल के सब मूड ऑफ कर दिया तुमने। हमेशा कोई भी क्यूट नहीं लगता है मुझे। छोटे मोटे क्यूट जैसे झूठ से ज़्यादा नॉन क्यूट सब पसंद है, समझे? रोमांटिक फिल्में मत देखा करो, प्यार करना भूल जाओगे। क्या समझे?
कुछ नहीं। बढ़िया है, चलो सच बताओ कुछ मेरे बारे में। सच बताऊं या छोटा मोटा झूठ? छोटा मोटा झूठ बता दो, चलो। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो। और तुम कभी कभी, लेकिन जब लगते हो तो बहुत लगाते हो। कभी वन नाइट स्टैंड मत करना। किसी चीज़ के लिए मना मत किया करो, फिर वही करने का मन करने लगता है मेरा। समझी? कुछ नहीं। ठीक है ना, छोड़ो। सब कुछ समझने के लिए थोड़ी होता है। लाइफ के कुछ चैप्टर बिना समझे ऐसे ही छोड़ देने चाहिए। ए लड़के, ये दारू पीकर फिलॉसफी मत झाड़ा करो। अब घर चलो, सोना है। नींद आ रही है मुझे बहुत तेज। घर पहुंचते ही सुधा बिना कपड़े बदलकर सो गई। चंदर ने सुधा के कपड़े चेंज किए। चंदर सोने से पहले बहुत देर तक सुधा की बंद आंखों में आने वाली दुनिया तलाशने लगा और वहीं उसके कंधे पर सिर रख के सो गया। चंदर को सुबह सुधा को परेशान करके उठाना बहुत ही पसंद था। ए लड़की, उठो उठो, वन नाइट स्टैंड के सपने देखना बंद करो। उठो यार। तुम्हें क्या लगता है कि इससे पहले किसी जन्म में मिले होंगे हम? मैं ये जन्म वन्म नहीं मानती। फिर तो और भी आसान बात हो गई। क्या बात? सोचो, हम दुनिया बनने के सैकड़ों साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। इसके बाद जब दुनिया है तब तक कभी नहीं मिलेंगे। तुम मानते हो जन्म वन्म? हाँ, मानता हूँ। फिर तो बात आसान हो गई। क्या बात? यही कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम हर जन्म में मिलते रहेंगे। लेकिन तुम तो मानती नहीं ना जन्म वन्म। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मानते हो ना, अगला जन्म लेने के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोबेबिलिटी मानती हो तुम?